करने के उद्देश्य से आज 22 करोड़ की लागत से विकास के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल की ओर अग्रसर हैं, जिनकी अनूठी सोच है, एक अनूठी ऊर्जा है, एक नव ऊर्जा है, नव चेतना है और आज का जो अवसर है इसको संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, जब स्त्री को उसका अधिकार मिलता है तो समाज को उसका उज्जवल भविष्य मिलता है और इसी विचारधारा के साथ नारियों को समृद्ध और सशक्त बनाने की ठान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं और हर माह माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज नारी की ओजस्विता के पर्व को हम मना रहे हैं, नारी सशक्तिकरण के इस पर्व को हम मना रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। खुशियों की सौगातें लेकर बरगी विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में हमारे बीच जो कलाकार हैं ढोल धमाकों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वाद्य यंत्रों को बजाकर साथ दे रहे हैं हमारे कलाकारों का और पूरी ऊर्जा के साथ जो बहनें यहाँ उपस्थित हैं तालियों के साथ अभिनंदन कर रही हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। एक पारंपरिक हमारी परंपरा नारी सशक्तिकरण के इस ऐतिहासिक उत्सव को हम मना रहे हैं और इस उत्सव को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। कलाकारों से मुखातिब हो रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसे संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। बरगी विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी 22 करोड़ की लागत से विकास के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें 15 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जिला जबलपुर घाट पिपरिया में कन्या छात्रावास, साथ ही में 3 ट्रेड ITI भवन का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलखेड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, साथ ही में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पब्लिक हेल्थ यूनिट की सौगातें भेंट स्वरूप दे रहे हैं और साथ ही में विभिन्न विकास के कार्यों का भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया, जिसकी लागत राशि 7 करोड़ से अधिक की है। आइए भरपूर तालियों के साथ हम सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण पलों के। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा बरगी विधानसभा क्षेत्र के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ की लागत से विकास की ये सौगातें भेंट स्वरूप दी हैं। आज का दिन ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये ऐतिहासिक उत्सव है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस प्रकार से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कन्याओं के पूजन के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे देवी स्वरूपा बेटियों के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। लाडली लक्ष्मियों की वंदना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गांव हो या शहर हो, हर द्वार पर दीप जले, जब बेटी जन्मे घर में 100 मंगल गान चले। और इसी भाव के साथ हर बेटी का कल्याण हो, हर बेटी का मंगल हो, उन्हीं को नमन करते हुए, उन्हीं का आशीर्वाद लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं का स्वागत करेंगे, क्योंकि आज ये खुशियों का अवसर है जिसे हम मना रहे हैं। खुशियों की 25वीं किश्त को अंतरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। जब बहनें मजबूत होंगी तभी पूरा परिवार मजबूत होगा और राष्ट्र समृद्ध बनेगा। यही विचारधारा है माननीय मुख्यमंत्री जी की। सशक्त महिला, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। नारी शक्ति है, नारी ही प्रकाश है, जिसके बिना अधूरा हर विकास है। तो मध्य प्रदेश के विकास की धुरी है नारी, और ऐसी ही नारियों को, ऐसी ही बहनों को और समृद्धशाली बनाने के उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। आपकी तालियां भरपूर बजनी चाहिए। लाडली बहनाएं हैं हमारे बीच बरगी विधानसभा क्षेत्र में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभिनंदन है वो स्वीकार कर रही हैं। पुष्प वर्षा करके माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं, अपनी बहनों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और बहनाएं सौभाग्यशाली हैं मध्य प्रदेश की, जिन्हें मुखिया मिला है भाई के स्वरूप में, और महिलाओं के संपूर्ण विकास का संपूर्ण ध्यान रख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पुनः हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का नारी सशक्तिकरण के इस ऐतिहासिक पर्व पर। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाने में, और जिसमें नारियों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में आज खुशियों की सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आए हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि सम्माननीय अतिथियों का स्वागत किया जाता है, मैं आग्रह करती हूँ माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी, माननीय विधायक श्री नीरज सिंह लोधी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में गजमाला से मंडल अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार बरगी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी बहनें हैं, जितने भी सज्जनगण उपस्थित, जोरदार तालियों के साथ मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं आग्रह करती हूँ डीपीओ ICDS जबलपुर श्री सौरभ सिंह जी से कि मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथिगणों का भी स्वागत करें, और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। मंच पर माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी, माननीय विधायक श्री अशोक रुहानी जी, माननीय विधायक श्री नीरज सिंह लोधी जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोठिया जी, माननीय कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी, माननीय रत्नेश सोनकर जी, माननीय राजकुमार पटेल जी, माननीय पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करेंगे श्री सौरभ सिंह जी। और अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय विधायक श्री नीरज सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आग्रह है नीरज सिंह जी से। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, लाडली बहनों की। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है बरगी विधानसभा के इस बेलखेड़ा क्षेत्र में, जहां माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहली बार एज अ मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं। इससे पहले कभी भी कोई मुख्यमंत्री यहां बेलखेड़ा क्षेत्र में नहीं आए हैं, तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और
मैं ये कहना चाहता हूं, ये वही बरगी विधानसभा है। यहाँ की जो ताकत और शक्ति आज मैं देख पा रहा हूं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। सही ताकत वास्तव में हमारी सरकार की, आप जनता जनार्दन, हमारी बहनें, हमारे किसान, हमारे भाई, हमारी सरकार की ताकत है। ये वही बरगी विधानसभा है जो रानी अवंतीबाई की जन्मभूमि है, रानी दुर्गावती की कर्मभूमि है, यहाँ पर भृगु ऋषि की तपोभूमि भी है, और ये स्थान पर लोक माता अहिल्या देवी ने साधना भी की है। ये वही बरगी विधानसभा का क्षेत्र है। इसी बरगी विधानसभा क्षेत्र में मैं ये भी कहना चाहूंगा, 64 योगिनी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी का भी मंदिर है। ये बरगी विधानसभा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के मध्य में और दोनों तरफ स्थित है। इस विधानसभा को मां नर्मदा 2 हिस्से में बांटती है, उत्तर और दक्षिण तट में, और इसलिए मां जीवनदायिनी, मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस बरगी विधानसभा में ही विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात है। संगमरमर की चट्टानी वादियों में जब पर्यटक, देशी और विदेशी पर्यटक आता है तो यहाँ लुत्फ लेता है, यहाँ आनंदित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। ऐसा स्थान बरगी विधानसभा का मध्य प्रदेश में है। यहाँ का हरा मटर न सिर्फ दक्षिण भारत में जाता है, दक्षिण भारत के अलावा पश्चिम भारत और मध्य भारत के बहुत से शहरों में भी यहाँ का मटर जाता है। यहाँ पर रामघाट पिपरिया का स्थान भी है, जहाँ प्रभु श्री राम जब दंडकारण्य के लिए जा रहे थे तो इसी स्थान से पार करके हुए वो दक्षिण तट में रामकुंड पर गए थे। यहाँ पर आगे आने वाले समय में फिल्म सिटी का निर्माण भी होने वाला है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। उनके माध्यम से ही फिल्म सिटी के लिए यहाँ जमीन आवंटित हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा शासकीय भूमि उपलब्ध है, और यदि शासकीय भूमि उपलब्ध है तो मुझे लगता है कि वो उद्योग और रोजगार की भी असीमित संभावनाएं बरगी विधानसभा में है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश को असीम संभावनाओं वाला प्रदेश कहा जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास को पंख लग रहे हैं, ये हम सब देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही मोहन यादव जी ने उद्योगों को लेकर जिस तरह से काम किया, जिस तरह की समिट, रीजनल समिट और इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन देश और विदेश के प्रमुख शहरों में किया है, वो काबिले तारीफ है। और ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि आज हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो मध्य प्रदेश को भी विकसित होना पड़ेगा। आगामी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम 2047 तक 2 ट्रिलियन इकोनॉमी मध्य प्रदेश की बना दें। ऐसा सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और हम अग्रणी राज्यों में रहें, ये सोचकर हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको कुछ कार्यों के बारे में बताया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लगभग 1.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे बरगी विधानसभा को क्या दिया गया, तो यहाँ मैं बताते हुए बहुत गर्वित महसूस करता हूं कि 1000 करोड़ रुपए की बड़ा देव सिंचाई परियोजना स्वीकृत हो गई, उसका टेंडर भी लग चुका है। और इस योजना के माध्यम से लगभग 80 ऐसे गांव जहां कभी सिंचाई के लिए पानी नहीं होता था, पेयजल की समस्या होती थी, उन गांव में सिंचाई और पेयजल का पर्याप्त पानी होगा। जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सौगात के लिए अभिनंदन करें। इसके अलावा हमारे बरगी विधानसभा क्षेत्र में पंचायत भवन बने हैं, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा की रोड स्वीकृत हो चुकी है। यहाँ पर बरगी विधानसभा में 2 CM राइस स्कूल, एक बेलखेड़ा के लिए और दूसरा शेहपुरा के लिए भी स्वीकृत हुआ है। मैं चाहूंगा इसके लिए भी हम जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रमुख मांग और कुछ आशा और उम्मीद लेकर क्षेत्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ की एक प्रमुख मांग है कि बेलखेड़ा क्षेत्र जबलपुर की सीमा का सबसे दूरस्थ में स्थित क्षेत्र है। यहाँ लगभग 60 से 70 गांव आते हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद इस क्षेत्र से मिला है। मैं चाहता हूं कि इस दूरस्थ क्षेत्र को आप कॉलेज की सौगात दें, क्योंकि यहाँ छात्र छात्राएं चाहती हैं कि वे यहाँ पढ़े, लेकिन कॉलेज नहीं होने की वजह से उनको 12वीं की कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा हमारे शेहपुरा क्षेत्र में एक SDO पुलिस की स्थापना की मांग करते हैं, क्योंकि वहां पर SDM रेवेन्यू बैठते हैं, और यदि SDM
एसडीओ पुलिस भी वहां बैठेंगे तो कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन होगा। वैसे भी शेखपुरा क्षेत्र में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के रिटेल आउटलेट्स भी हैं। यहां से पूरे आसपास के 10-15 जिलों को हम पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करते हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर एसडीओ कार्यालय होना बहुत आवश्यक है। ये सारी मांगे मैं आपसे पूर्व में कर चुका हूं, इनका परीक्षण भी हो चुका है। इन मांगों का एक प्रमुख मांग जो हमें दमोह जिले की जबेरा विधानसभा से जोड़ता है वो है हमारे बेलखेड़ा से समनापुर का मार्ग। ये 23 किलोमीटर का मार्ग है। पीएमजेएसवाई और पीडब्ल्यूडी ने इसको टुकड़ों टुकड़ों में बनाया हुआ है, लेकिन 4 किलोमीटर का ऐसा मार्ग है जो पहाड़ी मार्ग है, जहां आवागमन तो होता है, जहां पर लोग मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर से आज भी निकलते हैं, 12 महीने निकलते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो 4 व्हीलर और अन्य बसेस वगैरह वहां नहीं निकल पाते हैं। इसका एस्टिमेट भी बन के तैयार है भाई साहब। लगभग 55 करोड़ की लागत से रोड स्वीकृत होना है। जब ये रोड स्वीकृत हो जाएगा और अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दमोह जबेरा क्षेत्र के लोग भी आपका यहां पर आके स्वागत करेंगे, क्योंकि इतने नजदीक में हम स्थित हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी इस मांग को जरूर स्वीकृत करेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक उप मंडी की भी आवश्यकता है। उप मंडी का भी सब फीजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है भाई साहब। थाना शेखपुरा, बेलखेड़ा और चरगुआ को मिला के एक नया अनुभागीय कार्यालय बनाने की बात मैंने पूर्व में आपसे कही। विद्युत विभाग का एक डिवीजन कार्यालय शेखपुरा में हो, ये मांग भी मैं आपसे करता हूं। एक शेखपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्व से है जो हमारे आसपास के 200 गांव की सेवा करता है, या इसको यदि हम अपग्रेड करके सिविल अस्पताल बना देते हैं तो बहुत बड़ी सौगात बरगी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को होगी। वैसे भी ये वही क्षेत्र भाई साहब जहां 5 साल 2018 से 23 तक कोई कार्य नहीं हुए हैं, यहां उपेक्षा हुई है। इसीलिए हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी सभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। वैसे भी मैं ये भी मानता हूं, नाम तो मेरा हो रहा है, सब काम आपके द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हैं आप, और मेरा नाम हो रहा है, ये मैं जानता हूं और मुझे विश्वास होता है कि मैं कोई काम आपसे कहूंगा, आप कोई कार्य मेरा मना नहीं करेंगे। शेखपुरा में उप पंजीयक कार्यालय की स्थापना हो। चरगुआ क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए हैं तो यहाँ पर एक बाईपास मार्ग का निर्माण हो। यहाँ पर जनपद पंचायत शेखपुरा एवं जबलपुर के लिए नवीन भवन की मांग भी की जाती रही है। शेखपुरा में नवीन थाना भवन का निर्माण, मनखेड़ी में नवीन विद्युत केंद्र की स्थापना की बात, ग्राम पंचायत हीरापुर बंधा में ग्राम खैरी में शासकीय भूमि पर मटर मंडी की स्वीकृति प्रदान की जाए। मैंने आपको बताया ये मांग पिछले 12-15 वर्षों से किसानों के द्वारा की जाती रही है। मैं जब मंडी अध्यक्ष भी था, ये क्षेत्र की एक प्रमुख मांग थी। यहाँ का मटर शहजपुर से होकर मैंने बताया सदर्न इंडिया और हमारे वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बहुत से शहरों में जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन मांगों पर आज ही कुछ मांगों की घोषणा करेंगे। कुछ जनता जनार्दन जो आशा और अपेक्षा लेकर आई है, उन आशा अपेक्षाओं में आगे आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में न सिर्फ बरगी विधानसभा बल्कि पूरा मध्य प्रदेश चहुमुखी विकास करेगा। और इसके साथ मैं आप सबको मैं पुनः हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लगभग 11-12 बजे से यहां आकर बैठे हुए हैं। और मैं हाथ जोड़कर और आप सभी माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद हमेशा चाहता रहूंगा। एक मांग और मैं करूंगा जो मध्य प्रदेश की बहनों की तरफ से मांग होती रही है। सभी बहनें चाहती हैं कि 1250 रुपए की राशि जो लाडली बहनों को मिलती है, उसको लगभग 1.5 साल से तो वो हमें मिल रही है, 2 साल हो रहे हैं, इस राशि को बढ़ाया जाए। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के हितों में इस मांग को रखता हूं और आप सबकी तरफ से रखता हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाए। और जैसा हमने कहा था, जितनी भी हमने अपने घोषणा पत्र में बातें कही थी उसको भी पूरा करेंगे। किसानों की तरफ से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मूंग उड़द पर अब समर्थन मूल्य में खरीदी होगी। इसके लिए भी मैं चाहूंगा किसान भाई जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मैं जब भी आपके बीच में आता था आप यही बात कहते थे कि इस बार मूंग और उड़द का रकबा बहुत ज्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करिए, मंच पर बैठे हमारे विधायक अशोक रोहाणी जी, हमारे सांसद आशीष दुबे जी,
जिला पंचायत की अध्यक्ष अखिलेश जैन जी, पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे नगर के अध्यक्ष रत्नेश जी और हमारे ग्रामीण जिले के अध्यक्ष राजकुमार जी, हमारे जनपद की दोनों अध्यक्षा, जिला पंचायत की सदस्य, हमारे ग्राम के सरपंच, पूर्व निगम अध्यक्ष हमारे बीच में विनोद गोटिया जी, मैं सभी का आज इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी आपके स्वागत विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों को इंतज़ार है। हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे क्लिक के माध्यम से विभिन्न सौगातें हम सभी को देने की कृपा करें। और इसी क्रम में आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,27,00,000 से अधिक लाडली बहनों को 1,551 करोड़ 44 लाख की राशि अंतरित करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ हम स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी। रिमोट का बटन दबाकर 1,27,00,000 से अधिक लाडली बहनों को 1,551 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित कर रहे हैं। पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि खुशियों की एक और सौगात सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 56 करोड़ 85 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को 341 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन सभी योजनाओं का। 341 करोड़ की राशि अंतरित हुई। और इसी क्रम में आग्रह है पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर पीएम उज्ज्वला लाडली बहना एवं विशेष पिछड़ी जनजाति बहनों के लिए 27 लाख से अधिक बहनों को 39 करोड़ 14 लाख की अनुदान राशि एक क्लिक के माध्यम से अंतरित करने की कृपा करें। महिलाओं को धुएं से मुक्त करने के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये राशि अंतरित की जा रही है। इसी क्रम में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 6,821 श्रमिक परिवारों को 150 करोड़ की अनुग्रह राशि अंतरित करने की कृपा करें। श्रमिकों का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है और इसी क्रम में 150 करोड़ की अनुग्रह राशि अंतरित की जा रही है 6,821 श्रमिक परिवारों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब अपनी गौरवशाली विरासत को संवारते हुए, परंपराओं को निखारते हुए, मातृशक्ति के संरक्षक, नारी गरिमा के सच्चे समर्थक, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के पद पर वीरांगनाओं के नाम से अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उनको हम आमंत्रित करेंगे। और उससे पूर्व हम माननीय सांसद श्री आशीष जी को आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ माननीय सांसद जी को हम आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की। आज बेलखेड़ा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पैसे की बरसात की, हमको तो लग रहा है कि आज दिवाली आ गई है और इतने धीरे से जगह। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य है कि जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, ऐसे हम सब के नेता, मध्य प्रदेश की जनता के दिलों पे राज करने वाले और विकास को एक नई गति देने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारी बरगी विधानसभा के युवा, लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय नीरज जी, विधायक आदरणीय रोहाणी जी,
हमारे जिलाध्यक्ष द्वय, वरिष्ठ नेता गोटिया जी, अब भाई साहब सामने की पंक्ति तो बोलनी पड़ेगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि सम्मानीय मंच, अखिलेश जी नाराज मत होइएगा, सम्मानीय मंच और मंच के सम्मुख उपस्थित हमारी बरगी विधानसभा की जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब से मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं, उस बात को मैं जल्दी कहकर, चूंकि मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है, बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, कि पिछले 20 सालों में हमारी मातृशक्ति को मजबूत करने का काम मध्य प्रदेश में 2003 के बाद अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज उसकी हम वानगी देख रहे हैं कि हमारी लाडली बहना लोगों को यहां से सिंगल क्लिक में आज सबके खाते में फिर से पैसा डाला जा रहा है। और बरगी विधानसभा की बात करें तो 67,000 हमारी लाडली बहनाओं के आज खाते में लगभग 8.5 करोड़ रुपए आज उनके खाते में चला गया। ये आपके खाते में गया बहनों, कम से कम आप तो ताली बजा के अभिनंदन करिए हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। साथियों, मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए एक बात आपसे कहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को 2037 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए अगर पूरे देश में कोई प्रदेश सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा है, तो मैं दावे के साथ इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार उसमें आगे बढ़ के काम कर रहा है। किस तरीके से अभी हमने देखा कि हमारे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए इन्वेस्टर मीट की, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, वरन वो विदेशों तक गए और वहां से लोगों को मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया। साथियों, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का बार बार आग्रह है कि उनको जल्दी कहीं और भी आगे कार्यक्रम है, लेकिन मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप इसी तरीके से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते रहेंगे, और जबलपुर लोकसभा और बरगी विधानसभा की ये जनता पूरे मनोयोग के साथ आपके साथ है, आपके पग पग में और आपके कदम कदम में सहयोगी के रूप में उसकी भूमिका रहेगी। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर एक बार मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन आप सबसे एक बार आग्रह करता हूं कि आज ऐसी ताली बजाकर आप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें कि इसकी गूंज भोपाल और दिल्ली तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हम सभी बहनों के शुभचिंतक हैं जो, और विकसित मध्य प्रदेश के जो शिल्पीकार हैं, भगवान महाकाल का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त है और योगेश्वर प्रयास से जो स्वर्णिम बना रहे हैं, मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान दिलवा रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों के साथ सभी बहनें ऊर्जावान तालियों के साथ आग्रह करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे अपने अमृत विचारों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने संबोधित किया, आपके जबलपुर के लोकप्रिय सांसद पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय आशीष दुबे जी, अभिनंदन है आशीष जी आपका। और मेरे साथ आप भी अभिनंदन करें, मालूम पड़े कि हाँ हमारे भी सांसद का स्वागत हुआ है। और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान नीरज सिंह जी, जोरदार अभिनंदन नीरज सिंह जी का। इस अवसर पर माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। दोनों जिलाध्यक्ष माननीय रत्नेश जी और राजकुमार जी, दोनों का स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व टूरिज्म के अध्यक्ष और भाभी जी भी जिला पंचायत के अध्यक्ष, दोनों गोटिया परिवार का आप स्वागत अभिनंदन करें, भाभी जी का और भैया का, दोनों का। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्रीमती ललिता डेहरिया जी, चंद्र किरण गोस्वामी जी, इस अवसर पर पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का एक साथ कर दे।
मां नर्मदा मैया की कृपा से, मां त्रिपुरा सुंदरी की आशीर्वाद के साथ वीरांगना रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी दुर्गावती, क्या क्षेत्र है पूरे क्षेत्र में हमारी सभी बहनों के रूप में, माताओं के रूप में जिनने सदैव आशीर्वाद दिया, पहले तो हमारी नर्मदे महारानी की, सभी लाडली बहनों की। क्या आनंद आता बहनों के कार्यक्रम में आए। और ये बात सही है, मुझे ये कितनी सुंदर टोपी, ऐसा लग रहा कि बहनों की चमक मेरे सिर पे आ गई है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। बहनों का आशीर्वाद मिले, जिंदगी धन्य हो जाए, इससे बढ़ के क्या चाहिए। हमारे यहां तो मातृ प्रधान संस्कृति हजारों साल से है। भाई अपने अकेले घर को गौरवान्वित करता है, लेकिन ये बहनें हैं, ये दो घर का गौरव बनती है, मायके में भी और ससुराल में भी। इनके जीवन के उस आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। घर के अंदर माताएं और बहनें परिवार के लिए जो समर्पण करती है, इस परिवार के अंदर होने वाले समर्पण के आधार पर हमारे यहां मातृ संस्था है। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, वो सब अमेरिका, कोई अमेरिका की माता की जय नहीं करता है, कोई इंग्लैंड माता की जय नहीं करता है, लेकिन एकमात्र देश है भारत, जो कहता है भारत माता की। ये जो माता की जय करते जो आनंद आता है, और हमारे कुटुंब परिवार में बच्चे को बड़ा करते करते माता बहनों की जो भूमिका होती है, हमको लगता है हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन अपने घर के माँ बाप देखे तो लगता है देवी देवताओं का आनंद हमको उनके आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है। किसी भी घर के अंदर अपने बच्चे के लिए अपने आप को दांव पे लगा करके बच्चे की जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए घर के कष्टों को मिटाते हुए सारे दुख तकलीफ माता बहनें अपने पे झेलती है, लेकिन परिवार के एक एक व्यक्ति के सुख की कामना करती है। ये दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में इसीलिए दुनिया के लोग एक विवाह करते, दो करते, 10-10 करते, और अब तो शादी करने से ही डर रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग थे। अरे हमारे यहाँ तो माता बहनों के साथ 7 जन्म के जन्म लेने के कसमें खा करके ये हमारे अपने विवाह संस्कार होते हैं। पति के सुहाग की कामना करते हुए सती सावित्री के इस देश में मां गंगा, मां नर्मदा, उनके आशीर्वाद से हजारों साल से हमारी गौरवशाली संस्कृति है। मैं सती अनसुईया के स्थान से भी दूर नहीं हूं, यहीं से थोड़ी दूर पर उनका स्थान भी है, लेकिन आज तो हमारी रक्षाबंधन के समान 25वीं किस्त डालने का आनंद है। मित्रों और बहनों, आप भी सुनो, हमारी सरकार बनने के समय, वैसे तो मैं 20 साल से हजारों बहनों से उज्जैन में भी राखी बंधवाते बंधवाते आया हूं। 10,000 से ज्यादा बहनें उज्जैन की मुझे राखी बांधती थी, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। क्या बहनों के प्रति वो आशीर्वाद के साथ संकल्प लेते हैं, इतने जबरदस्त रूप से हमारी बहनों के लिए उनने जिंदगी में, कोई कभी कल्पना करता गरीब आदमी गांव में, पहाड़ पे, कच्चे में, नगर में, बहन कच्चे मकान में अपने टूटी छत से बच्चों को बचा बचा करके रात भर में बिस्तर गीले कर लेती थी, इतनी परेशानी थी, लेकिन सबके सिर पे पक्की छत,
देने का साहस किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। जोरदार अभिनंदन करो अपने बहनों के लिए। घर का पक्का मकान अगर देने का हिम्मत किसी में थी तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में। और घर का चूल्हा, गैस का चूल्हा, कांग्रेस के शासनकाल में बड़े बड़े लोगों का, बड़े लोग सांसद के कूपन नीलामी होती थी, बिक्री लगती थी, लेकिन हमारे अपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला गैस कनेक्शन से आंखों में आने वाले धुएं से छुट्टी दिलाने का काम किसी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जोरदार अभिनंदन करें। आज मुझे खुशी है कि उनके भी बहनों के 30 लाख बहनों के मैं भाग्यशाली हूं। इतना बड़ा आंकड़ा है। उनके 450 रुपये प्रति खाते की दृष्टि से उनके पैसे भी हमने डालने का काम किया है। आज मैं ये भी याद करता हूं घर के अंदर बहनें कितना काम करती है। माता बहनों की हिम्मत गजब की है। पहले कुएं से पानी लाती थी, नदी जाती थी, कहां कहां चक्कर खाती थी, कितने प्रकार से कष्ट उठाती थी, लेकिन हमारी सरकार माननीय मोदी जी ने तय किया है हर घर नल से जल। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के जीवन के लिए। लाखों करोड़ की योजना से पूरे देश के अंदर पानी घर घर पहुंचाने का संकल्प माननीय मोदी जी के माध्यम से हम लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहनें अपने जीवन में सर्वाधिक कष्ट के साथ हमारे लिए सुख का समाचार भी लाती है। जब माता बहनें गर्भवती होती है, लेकिन गर्भवती होने वाली माता बहनों के लिए भी सब प्रकार के संसाधन देने का काम हमारी सरकारों ने किया है। और अब तो सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अरे इतनी सारी योजना है कि अब तो सेना में भी बराबरी से अधिकार देने का काम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के माध्यम से भी। हमारे यहां तो हजारों साल से बाबा भोलेनाथ तो अपने आनंद के साथ समाधि में रहते हैं, लेकिन काली मैया जब विकराल रूप धारण करती है तो नरमुंडों की माला धारण करके उनका वो विकराल रूप अद्भुत रूप से हमारे सारे कष्टों का निवारण करता है, सारे राक्षसों का अंत करता है। हजारों लाखों साल की वो परंपरा, वो गौरवशाली अतीत को जीने वाली ये भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति हजारों साल से। इसलिए हमारे बाकी त्योहार रामनवमी, जन्माष्टमी ये एक ही बार होते हैं, लेकिन नवदुर्गा नवरात्रि साल में 2 बार आती है। सभी बहनों को बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। माता बहनों के उस गौरवशाली अतीत के साथ आज जब मैं आपको लाडली बहना के माध्यम से 25वीं हमारी सरकार बनने के बाद 1250 की राशि डाल रहा हूं, ये राशि आपके जीवन में क्या महत्व रखती है ये तो आप ही बताते हो। हमारी एक बहन गंगा बहन इंदौर जिले के पास रहने वाली 1250 रुपया महीना से अपने घर में भी खर्च करते करते कुछ बचाते हुए सिलाई मशीन लाती है। सिलाई मशीन के बाद किराने की दुकान चलाती है। एक सीता बहन बकरी खरीद लेती है, बकरियों के माध्यम से अपने घर में एक नई आय का रास्ता ढूंढती है, एक एक पैसा बचा करके। ये कांग्रेसी कहते थे ये पैसा लुटारो। अरे बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए इन बहनों से पूछो। 1,29,00,000 के आसपास बहनें थी, और ऐसी बहनों के लिए प्रति महीने हमारी सरकार 1550 करोड़ रुपया हर महीने रक्षाबंधन मनाती है, इसका आनंद महसूस करती है। 1,500 करोड़ रुपया महीना। और हमारी सरकार बनने के बाद 1.5 साल के अंदर
लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अपनी बहनों के लिए दिए। लेकिन नीरज भाई, आपने जो कहा है, हाँ हमें मालूम है, आषाढ़ जा रहा है धीरे धीरे करके और सावन का महीना आ रहा है, तो आज तो 1250 डले हैं, अगले महीने 250 रुपए और बढ़ा के आपको मिलेंगे रक्षाबंधन के लिए भी, हमारी बहनों के लिए। जब आपको 250 रुपए रक्षाबंधन के मिलेंगे, आप अपने लिए साड़ी लाएं, फूल प्रसाद मिठाई लाएं। अपने जीवन में पैसे का महत्व नहीं है। रक्षाबंधन ये भाई और बहनों के प्रेम के संबंध का महत्व है। इस त्योहार से बड़ा कोई त्योहार नहीं है, इतना पवित्र त्योहार है हमारे अपने जीवन में। वैसे तो संस्कारों के लिए इन त्योहारों की अत्यंत महत्ता है, लेकिन आने वाले समय में अभी हमने रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से भी बहनों के लिए, आप रेडीमेड गारमेंट्स के काम करने जाएंगी तो 5,000 रुपया महीना उसका अलग से हमारी सरकार देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए भी। और केवल ये नहीं, एक से बढ़कर एक ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके यहाँ आया हूं तो अपने बीच में से लगभग गैस रिफिलिंग के माध्यम से 39 करोड़ 14 लाख की राशि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के लिए 27 लाख बहनों के खाते में डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों के लिए। और आज अपने इसी स्थान जबलपुर पर लगभग लाखों करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्यों का भी काम यहीं संपन्न किया है। मैं मान के चलता हूं, अब जबलपुर में तो इतनी बार आ रहा हूं, ऐसा लग रहा कि मकान यहीं बना ले, इसके अच्छा कौन सी जगह हो सकती है। जबलपुर का प्रेम हमारे लिए क्या, रानी दुर्गावती का गौरवशाली अतीत। मित्रों, आप याद रखना, हमारी सरकार ने विरासत से विकास का संकल्प लिया है, इसलिए रानी दुर्गावती आदिवासी अंचल की वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जिसके नाम पर सागर विश्वविद्यालय हमने बनाया, रानी दुर्गावती के नाम पर 2 कैबिनेट की, बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए उनके नाम पर एक योजना, कोदो कुटकी में खरीदने वाली योजना के लिए प्रति कुंटल 1,000 रुपए की सब्सिडी उस पर भी चालू की। माँ रानी दुर्गावती का अतीत इतना गौरवशाली है, हमने उसका प्रतिमा का अनावरण भी किया। वो गौरवशाली पक्ष जिसने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, 52 युद्धों में अपनी वीरता की पताका लहराई, ऐसी रानी रवंतीबाई और दुर्गावती के लिए जोरदार अभिनंदन करे पूरा मंच। अभी हमने अहिल्या माता का भी वर्ष मनाया और अहिल्या माता के माध्यम से उनकी कुशल प्रशासन की छवि, यद्यपि राज्य तो उनका छोटा था, लेकिन पूरा सांस्कृतिक रूप से जो भारत का चित्र है, पूरे देश के अंदर माता बहनों के माध्यम से जो गौरवशाली अतीत देने का काम किया, वो हमारी रानी महारानी अहिल्या माता से हमको सीखना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब मैं सभी प्रकार के विकास के काम देखता हूं, तो गरीब कल्याण के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलो अलग अलग प्रकार के अनाज, जिसके माध्यम से 1,33 लाख परिवारों में निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के लिए। जब हम गरीब से गरीब आदमी के घर में भी अगर इस संसार में 2 रोटी का अगर इंतजाम नहीं हो तो कैसा खराब लगेगा। बड़े बड़े मकान, अट्टालिका, भारत सोने की चिड़िया, जाने जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने कहा गरीब से गरीब आदमी के जिंदगी में भी 2 वक्त की रोटी तो उसके घर में होना चाहिए, उसके अपने मकान की छत होना चाहिए, घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन होना चाहिए, गरीब भाई बहन के बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सारी जवाबदारी हमारी सरकार ने ली है और बच्चे पढ़े, आगे बढ़े।
लैपटॉप भी अगले महीने हम देने वाले। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने अच्छी स्थिति बनाई उनको स्कूटी भी मिलने वाली है। अब तो कॉलेज और स्कूल में भी सांदीपनी विद्यालय के माध्यम से विद्यालय क्या बने, हमारा वो गुरुकुल का जमाना याद आ जाता है। वो गए जमाने जिन स्कूलों के अंदर बैठने की जगह नहीं होती थी, अब हजारों बच्चों को एक साथ स्कूल में बिठा करके सभी प्रकार के कोर्स के साथ बच्चों को सभी प्रकार के खेल खेलने के, सभी प्रकार के जीवन की कलाओं को धारण करने के सारे अवसर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूं तो विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन बेला खेड़ा के अंदर जब स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूं तो आपने कहा कि यहां कॉलेज खोलना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए? क्या इधर से आवाजें खोलना चाहिए क्या? तो मैं यहीं बेलखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि राजस्व कार्यालय में 6 वर्ष से सहमत होकर चालू हो रहा चल रहा है, लेकिन अनुविभागीय कार्यालय का भवन और शासकीय आवास ये बनना बाकी है। इसके लिए कुछ धनराशि चाहिए। अरे जब हमारा प्रशासन सुशासन की तरफ जा रहा है, विकास के सारे पैमाने पूरे कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑफिस और उनके रुकने की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से आवाज आना चाहिए, होना चाहिए। तो मैं करने की घोषणा करता हूं, आपके यहां पर यह भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। आपने कहा एसडीएम बैठता है, एसडीओपी और चाहिए। अब ये भी एक ऐसी बातें है कि वैसे तो प्रशासन की बात है, लेकिन अगर आपने मांगी है, ये मेरे सबसे प्रिय विधायक है, मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं। शाहपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगली बार भी आना है, मुझे आना है कि नहीं आना है? बताओ, आना है कि नहीं अगली बार? तो जोरदार ताली बजाओ, अगली बार के लिए भी रख लो सब, आज ही मत मांगो। जितनी बार आप मांगोगे, जो जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन अगली बार के लिए भी रखो। आज तो मैं केवल लाडली बहनों से मिलने आया हूं। मैं अपने मित्र और छोटे भाई नीरज भाई के बुलावे पे आया हूं, लेकिन मान के चलो जब जब आप याद करोगे, पहली बार भी बाय रोड चुनाव के दरमियान 10 घंटे सड़क मार्ग से आने में लगे, लेकिन दिन में आने वाला था 10 बजे और रात की 9 बजे पहुंचा। तब भी हमने कहा जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मैंने उस समय भी निभाया, आज भी। माननीय रक्षा मंत्री अभी अभी थोड़ी देर पहले पचमढ़ी के अंदर से कार्यक्रम हमारा प्रशिक्षण वर्ग का संपन्न करके गए, और उसके बाद हमने तय किया था कि पहले 13 तारीख को कार्यक्रम होने वाला था। दुर्दैव से विमान घटना के कारण हमारे भाई बहन अपने बीच से गए हैं। ये बड़े दुख की बात है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रूपाणी जी का भी उसी दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। ऐसे में सभी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज के इस अवसर पर मैं आप सबके साथ विकास के पैमाने पर हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके डबल इंजन की सरकार लगातार चलती रहेगी। लेकिन शर्त यह है, आप और हमारा विकास के लिए संकल्प एक होना चाहिए। जो जो तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, और विकास के मामले में हम कोई राजनीति नहीं करते हुए एक साथ चलने का संकल्प लें। बोलो, सब तैयार है? इधर सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की, नर्मदे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए और अनूठी सौगातों के लिए। और आपके प्रयासों से मध्य प्रदेश की नारियां अब आत्मविश्वास से भरपूर हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूँ श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे मैया की, नर्मदे मैया की। प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बरगी विधानसभा ग्राम बेलखेड़ा में लाडली बहिना एवं महिला सम्मेलन के अवसर पर यहाँ पे विराजमान हुए हैं।